नमस्कार गाइस, वेलकम टू द उपासना आईएएस एकेडमी। माई सेल्फ उपासना सरीन। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का बार बार मैसेज आया कि मैम थोड़ा पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स वगैरह बता दीजिए। तो गाइस, आज हम लोग थोड़ा बेसिक्स देखते हैं और बेसिक देखने के बाद हम लोग इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। मतलब जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम वो सारी चीज़ें देखेंगे, प्लस में उससे रिलेटेड जो MCQs है, कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, वो चीज़ें भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन की टर्मिनोलॉजी अपनी अलग टर्मिनोलॉजी है। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन और जो एक मैंगो पीपल बोलते हैं, दोनों की बातों में कहीं ना कहीं दोनों के वर्डिंग्स में डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज आप लोग आम पर्सन जो है वो व्यक्ति कहता है कि इंडिया इज अ कंट्री। ठीक है, इंडिया को कंट्री बोलता है। वेयर एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन नो वेयर द कंट्री वर्ड इज रिटन, कहीं पर कंट्री वर्ड को लिखा ही नहीं है। सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड स्टेट इज यूज्ड। सो इस तरीके से क्या क्या टर्मिनोलॉजी है क्या नहीं है, वो सारा चीजें हम देखेंगे। ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों का सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या है। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि पॉलिटी किसे कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है। पॉलिटी की बात करें तो गाइस, पॉलिटी का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कोई भी एक देश होता है, उस देश में एक स्ट्रक्चर होता है, एक बेस बना होता है। वो जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर क्या होता है? वो स्ट्रक्चर है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर का काम क्या है? कानून बनाना, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल, ये रहा सेंटर, ये रहा स्टेट। सेंटर में सेंटर के कानून बनेंगे, स्टेट में स्टेट के बनेंगे। सेंटर की बात की जाए तो सेंटर में लोअर हाउस जो है लोकसभा, अपर हाउस जो है राज्यसभा। सिमिलरली स्टेट में लोअर हाउस जो है वो SLA, अपर हाउस जो है SLC। ठीक है। तो लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? लेजिस्लेचर का मतलब है कानून बनाना, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ। अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या है? जो कानूनों को लागू करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेंटर में भी स्टेट में भी। सेंटर में बात की जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट की बात की जाए तो गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है। अब जुडिशरी की बात करें, सिमिलरली अपेक्स कोर्ट इन द कंट्री इज सुप्रीम कोर्ट। सिमिलरली स्टेट की बात करें तो हाई कोर्ट। ठीक है। तो इस तरीके से जो पूरी कंट्री का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिस स्ट्रक्चर से पूरा देश चलता है, या जिस स्ट्रक्चर से पूरे एक तरह से गवर्नमेंट बॉडी और लोगों के बीच में इंटीग्रेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, सरकार कौन बनाएगा, सरकार कैसे बनेगी, सरकार किस फॉर्म में बनेगी। ठीक है। तो वो सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट का फॉर्म क्या है, that all thing basic structure or a political structure of a country is called as a polity. And all the answer of these question कि कौन सरकार बनाएगा, सरकार जो होगी वो किस फॉर्म की होगी। ठीक है। सरकार कौन से फॉर्म की होगी, डेमोक्रेटिक होगी, मोनार्की होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, कौन सी सरकार होगी। ठीक है। क्या फॉर्म होगा, और इसी के साथ साथ जो सरकार है वो कौन चुन रहा है। ठीक है। सरकार कैसे इलेक्ट हो रही है। तो ये सारे हु व्हाट हाउ के क्वेश्चंस जो हैं, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है पॉलिटी। और इन सारे क्वेश्चंस के जवाब लिखे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कंट्री के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पॉलिटिकल बेसिक्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का इंटीग्रेटेड फॉर्म, और सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के जवाब जहां पे नियम कानून लिखे हुए, दैट इज सो कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब मुद्दा आता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का सबसे टॉप मोस्ट, सबसे अपेक्स लॉ होता है। जितने भी कानून हैं, जैसे बाय लॉ हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, दैट ऑल लॉज आर बिलो टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे होते हैं। और पूरी कंट्री का
जिससे पूरी कंट्री चलती है, पूरी कंट्री का अपेक्स लॉ इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ constitution. In India, it's a constitution of India. Okay. And the second thing is, we can say the constitution is a fundamental law. What does the meaning of fundamental law? Fundamental law means it's a basic law. Or we can say the constitution is a law which is having the special legal sanctity. Guys, कानून में सेंटिटी तो होती है, लीगल सेंटिटी तो होती ही है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल लीगल सेंटिटी है। जितने भी कानून हैं वो सारे के सारे कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से ओवरऑल अगर बात की जाए तो किसी भी कंट्री का एक फंडामेंटल लॉ होता है, इसी के साथ साथ एक ऐसा लॉ जिसके पास स्पेशल लीगल सेंटिटी है। और कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट, इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट। तो गाइस, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को डॉक्यूमेंट बोल के आप बात खत्म कर रहे हो, मतलब नहीं बनता। तो किसी भी कंट्री का जो अपेक्स लॉ है जिससे कंट्री चल रही है, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं, या रूल बुक है, या स्पेशल लीगल सेंटिटी है, दैट ऑल इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो एट लास्ट वी कैन से द कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से नॉट ओनली द डॉक्यूमेंट, but it is called as the integration of functional organ. And guys, what is the meaning of functional organs? The functional organs means it is the integration of legislature, executive and judiciary. So ultimately at the end of the day, what we can say as a constitution of India, at last we can say the constitution is a functional integration of legislature, executive, judiciary, or a basic structure of political system of a state, so that having the special legal sanctity such that the wishes and aspiration of the people can be fulfilled. So here I use the word wishes and aspiration of people. Guys, what is the meaning of wishes and aspiration of the people? सिंपल है। विशेज एंड एस्पिरेशन का मतलब होता है कि हमारी क्या इच्छा है। आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस कंट्री। सिंपल सी बात है कि भाई आज़ादी होनी चाहिए, सरकार काम करे, सरकार हमारे लिए रूल बनाए, रूल रेगुलेशन होने चाहिए, हमें शिक्षा का अधिकार मिले, लाइवलीहुड का अधिकार मिले, इक्वालिटी मिले, जस्टिस मिले, और इसी के साथ साथ अपॉर्चुनिटी मिले। भाई हमारे अंदर टैलेंट है या नहीं है वो एक अलग बात है, पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट हमें अपॉर्चुनिटी दे। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर अबाउट टू गिव अस द अपॉर्चुनिटी। It is depend upon the citizen, either they have the talent or not. So to provide the opportunity is the responsibility of government. Do you understand? So this is what? This is the right of a citizen, and that is why right to education, right to livelihood, right to dignity life, right to privacy, that all are comes under the basic things, that all are the wishes and aspiration of the people. So ultimately जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है? इस कॉन्स्टिट्यूशन का एट द एंड ऑफ द डे पर्पस यही है कि सभी लोगों की आकांक्षाएं और इच्छाएं जो है वो पूरी हो। ठीक है? सो वी कैन से एट लास्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ, आप लोग लिख भी सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ functional organ having a written form of document, special legal sanctity to fulfill the wishes and aspiration of the people, And what does the meaning of special legal sanctity? Special legal sanctity means the custodian of constitution, the guardian of constitution, the interpreter of constitution. So कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन में कल को वॉयलेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, देन हु विल इंटरफेयर?
That is why it is also written in the constitution. The constitution, what is written in the constitution or not, what is the final interpretation of the constitution, that is written, whatever the written in the constitution, that is interpreted by the Supreme Court. So at last we can say Supreme Court is the final authority to tell about the interpretation of the constitution. So guardian of the constitution. Okay, यूपीएससी आईएएस 2015 में क्वेश्चन आया था, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम कोर्ट. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज this is what we learned about the polity and constitution. Okay, so now the next is constitutional law. Constitutional law. What is the meaning of constitutional law? What does the meaning of this? The constitutional law, law means the provision which is written in the constitution. So what the provision written in the constitution? For example, the fundamental right, the DPSP and the parts, the schedule, these all are the provisions. The constitutional body, non-constitutional body. So these are the law which is written in the constitution is called as a constitutional law. Okay, so लास्ट अब जो असिस्टेंट कमांडर के पेपर में क्वेश्चन आया है वो हम देख लेते हैं. द क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संवैधानिकता. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कि भाई सबसे पहली चीज मैं 2-3 बातें बोलूंगी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे. ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहली बात तो जो आपका स्टेट है, स्टेट का मतलब अब आप समझ गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्री वर्ड नहीं है, स्टेट वर्ड लिखा हुआ है. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो आपका स्टेट है, दैट स्टेट शुड बी इन ए डेमोक्रेटिक स्टेट, शुड बी ए डेमोक्रेटिक स्टेट. मतलब स्टेट मोनार्की नहीं होना चाहिए, टोटलिटेरियन नहीं होना चाहिए और अथॉरिटेरियन नहीं होना चाहिए. ठीक है, इट शुड बी डेमोक्रेटिक स्टेट. सो व्हाट डज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक? कि भाई जहां पर लोगों के पास अधिकार होते हैं, द पीपल हैव द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द पीपल हैव राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट, द पीपल हैव इक्वल राइट इन ऑल द फॉर्म्स. ओके, सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. सो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है द स्टेट शुड बी इन डेमोक्रेटिक फॉर्म. सेकेंड थिंग, अब जो गवर्नमेंट होगी, दैट गवर्नमेंट पावर शुड बी इन अ लिमिट फॉर्म. it means the government should not, like once it came into the power and whatever the government want that it can do. No, ऐसा नहीं हो सकता है. The government should be work in a restricted manner. There should be check and balance of power. ये क्वेश्चन IAS मेंस 19 का पहला क्वेश्चन है, 10 नंबर का. ठीक है, the government power should be delimit, the government should be in a check and balance. And the third one is it should be a democratic state, and as well as गवर्नमेंट जो भी काम करेगी दैट मस्ट बी एंश्योर अबाउट कि भाई जुडिशरी का इंटरफेयर इसीलिए होता है, इसी कारण से कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू किया जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म होता है. यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जुडिशियल रिव्यू के, जुडिशियल एक्टिविज्म के. और इसी के साथ साथ हम ये बोल सकते हैं कि PIL आगे चलकर एक नया टूल आया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नया टूल आया, चेक एंड बैलेंस है. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए नक्सलाइट है, सरकार को नहीं पता कि नक्सल्स कहाँ कहाँ पर है, सरकार को सब पता है. ठीक है, अब सरकार चाहे तो सीधा आर्मी बिछा के नक्सल्स को खत्म कर दे, पर ऐसा नहीं होता है. द नक्सल्स आर ओवर ब्रदर एंड सिस्टर्स. दे वर डिप्राइव्ड ऑफ सर्विसेज इन द पास्ट हिस्ट्री, दैट्स व्हाई दे कीप द आर्म इन देयर हैंड्स. तभी बाद में ऐसा हुआ. एंड एट लास्ट व्हेन दे कीप देयर आर्म्स एट हैंड, दे आर अगेंस्ट ऑफ गवर्नमेंट. They were against of government. So what their purpose is to destroy the arms of government, to destroy the government building. तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि भाई आर्मी बिछाए और नक्सल खत्म कर दे. अगर सरकार ऐसा करती है तो सिंपल सी बात है कि भाई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मिनट से पहले आ जाएगा. सो समवेयर देयर इज अ डिलिमिट ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट. सो गाइस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एट लास्ट मतलब यही है कि फर्स्ट the state must be democratic, not totalitarian, not authoritarian, not monarchy.
Second is the government power should be restricted. It should be in a limited power. The government power should be in check and balance. Okay. Okay guys, I hope you like this video. Thank you.